हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरएस कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये वीडियो आधारित है बिलियन पर। तो आज हम चर्चा करेंगे बिलियन के बारे में। उससे पहले आपको वीडियो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो आइए अब बात करते हैं बिलियन के बारे में। तो बिलियन क्या होता है? तो बिलियन दो या दो से अधिक, डेफिनेशन लिखे हुए हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम बिलियन कहते हैं। ध्यान दें, जब भी विलयन की बात की जाएगी तो विलयन हमेशा क्या होंगे? समांगी होंगे। समांगी को क्या कहते हैं? समांगी को होमोजीनियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना। थोड़ा बहुत यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। तो समांगी मिश्रण वो होता है जिस मिश्रण में पदार्थ के अणु बिल्कुल एक समान, या फिर मिश्रण अगर बनाए जाते हैं तो दो पदार्थों के मिलाकर बनाए जाते हैं, तो जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण के जो अणु होते हैं, जो कण होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं, आपस में समान होते हैं। बिलियन की बात की जाए तो बिलियन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, या फिर बिलियन, एक बिलियन तैयार होता है दो प्रकार से या दो दो चीज़ों से मिलके। बिलियन का बनना क्या होता है? एक बिलियन में एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय को हम क्या कहते हैं? तो विलेय को कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? विलेय को सॉल्यूट। और विलयन को कहते हैं सॉल्वेंट। पिछले वीडियो हमने इसकी चर्चा की है कि सॉल्वेंट क्या होते हैं और सॉल्यूट क्या होते हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। तो विलेय वो होता है जो क्या होता है? जो कम हो। मतलब अगर मिश्रण बनाया जाए तो उस मिश्रण में, या फिर विलयन बनाया जाए तो उस विलयन में विलेय जो होगा वो होगा जिसकी संख्या कम होगी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो घुलता है। ठीक है। जब भी विलयन बनेंगे तो विलयन में विलेय होते हैं और विलायक होते हैं। विलायक की बात की जाए तो विलायक क्या होता है? तो विलायक जो ज़्यादा होता है या फिर जो अधिक हो। जब भी विलयन बनेगा तो उस विलयन में जो अधिक होगा वो क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। या फिर हम कह सकते हैं जो घोलता हो। ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब ये अधिक होंगे तो ये क्या करेंगे? विलेय को क्या करेंगे? अपने में घोलेंगे। क्लियर है? इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। आज हम जानेंगे कि विलयन, अगर बात की जाए विलयन, तो द्रव्य की क्या तीनों अवस्थाओं में विलयन हो सकते हैं? तो जी हाँ, देखेंगे यहाँ पे विलयन द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठीक है। जब तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं तो तीन अवस्थाएं हैं और तीनों के तीन तीन अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो कुल मिला के कितने बिलियन तैयार होंगे? कुल मिला के 9 बिलियन तैयार होंगे। क्लियर है? द्रव्य की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, और तीनों क्या करेंगे? आपस में संयोग करेंगे और बिलियन का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस बिलियन पे, है ना? बात करेंगे ठोस बिलियन पे। तो ठोस बिलियन की अगर बात की जाए, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो ठोस की बात की जाएगी तो ठोस में क्या होंगे? अवस्थाएं कितनी होती हैं, या हम कह सकते हैं अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस। लेकिन जब ठोस विलयन की बात करेंगे तो जो विलायक होगा वो क्या होगा? ठोस होगा। अगर विलायक ठोस होगा तो विलेय भी पहली अवस्था में क्या होगा? सॉलिड, मतलब ठोस होगा। और ये मिलके क्या बनाएंगे? अगर देखा जाए तो ठोस विलायक में क्या होगा? ऐसा कौन सा विलायक है जो ठोस होगा? तो आप याद रखेंगे कॉपर। विलेय क्या होगा इसमें? तो विलेय जो होगा वो क्या होगा? टिन होगा। क्लियर है? विलेय टिन होगा। ना हो तो यहाँ लिख लें, उदाहरण में क्या होगा? तांबा प्लस टिन। क्लियर है? आगे अगर देखें, ठोस विलयन में अगर विलायक ठोस है तो विलेय क्या हो सकता है? तो विलेय लिक्विड हो सकता है। लिक्विड मतलब द्रव हो सकता है। तो ठोस की अगर बात की जाए तो ठोस क्या हो सकते हैं? एयू हो सकता है, गोल्ड।
और लिक्विड क्या हो सकता है, लिक्विड में हम पारा ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं पारा प्लस गोल्ड का उदाहरण जो होगा वो क्या कहलाएगा, ठोस विलयन कहलाएगा। ऐसे ही अगर ठोस विलायक में, इसको कहते हैं पैलेडियम, पैलेडियम ना लेकर के आप यहाँ ले लें कार्बन, समझने में आसानी होगी। क्या ले लेंगे, कार्बन, और कार्बन के बाद यहाँ पे हो जाएगा वायु का मिश्रण। विलायक में क्या होगा, विलेय में क्या होगा, वायु का मिश्रण। तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, एक वायु मिश्रण हम कह सकते हैं, प्लस वायु मिश्रण, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, धुआं, बहुत ही धुआं। क्लियर है। तो ये थे सॉलिड विलयन। सॉलिड विलयन में देख रहे हैं आप, ठोस कॉपर होगा, टिन होगा, तो क्या बनाएंगे, कॉपर और टिन मिलके बनाएंगे, मतलब तांबा। सॉलिड देखा जाए तो गोल्ड और पारा। ठोस में क्या होगा, कार्बन और वायु का मिश्रण। ऐसे ही अगर द्रव विलयन की बात की जाए, लिक्विड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, द्रव विलयन में सब क्या होंगे, विलायक सब क्या होंगे, द्रव होंगे। तो विलायक जब द्रव होगा तो विलायक द्रव और विलेय क्या होगा, तो आप जान सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, यही तो होंगे तीनों, है ना। तो जब भी विलायक द्रव विलयन तब तैयार होगा जब द्रव ठोस से मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि पानी में चीनी मिलाना, ये तो बहुत आसान है। पानी में क्या मिलाना, चीनी मिलाना। क्लियर है। अगर हम द्रव से द्रव की बात की जाए तो ये भी आसान है। द्रव से द्रव मतलब पानी में क्या मिलाना, शरबत मिलाना। अगर द्रव से गैस की बात की जाए तो द्रव में गैस क्या होंगे, द्रव में गैस, तो हम कह देंगे पानी में ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, द्रव विलयन। ऐसे ही गैस विलयन की बात की जाए तो गैस विलयन में जो भी विलायक होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि गैस का विलयन है। तो जब विलायक अधिक होगा तो इसमें तीनों विलायक क्या होंगे, गैस होंगे। विलेय में क्या होगा, तो आप समझ रहे होंगे, विलेय में ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है। इनके विलयन तो जो होते हैं वो हमेशा क्या कहलाते हैं, हेटेरोजीनियस या हेटेरोजिनस। क्या कहलाते हैं, हेटेरोजिनस। इसको हम कहते हैं क्या, विषमांगी मिश्रण, है ना। लेकिन कभी एक इसका ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या होता है, समांगी मिश्रण भी होता है। जैसे अगर हम बात करें तो क्या होगा, पैलेडियम होगा। पैलेडियम के साथ अगर हम हाइड्रोजन मिला देते हैं, ध्यान देंगे, सॉरी, ये पैलेडियम यहाँ होगा और गैस में हाइड्रोजन होगा, तब क्या बनाते हैं ये मिल करके, तो ये समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है। वैसे तो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। जब भी गैस का विलयन होगा, जब भी गैस का विलयन तैयार होगा तो इनमें जो होंगे वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस। क्लियर है। आगे की बात की जाए गैस और द्रव। जब गैस और द्रव का विलयन बनता है तो हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, ये भी हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। और अगर बात की जाए गैस में गैस का, तो ये तो आप समझते हैं, गैस का गैस में वायु का मिश्रण। क्लियर है। वायु में बहुत सारे मिश्रण पाए जाते हैं, जैसे हाइड नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्ब ठीक है। ठीक है। तो आगे हम थोड़ा एक दो वर्ड हैं जो केमिस्ट्री में बार बार यूज होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जिसे कहा जाता है तनु विलयन। क्या कहा जाता है, तनु विलयन। जिसे हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होते हैं ये तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो याद रखेंगे कि जिस विलयन में विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक हो। अगर बात की जाए तो ये अगर कोई विलयन है तो विलयन में विलायक की मात्रा क्या होगी, विलेय से अधिक होगी। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब कि अगर एक पात्र में पानी है और पानी में हम क्या मिलाते हैं, अगर हम पानी में चीनी मिलाते हैं, क्लियर है, तो चीनी क्या होगा, चीनी होगा विलेय, क्योंकि ये क्या है, कम है।
पानी क्या होगा? विलायक, क्योंकि ये क्या है? ये अधिक है, क्योंकि आप पानी में ही चीनी मिलाते हैं, चीनी में पानी नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तो तनु विलयन क्या कहलाता है? तनु विलयन वो कहलाता है जिस विलयन में विलायक की मात्रा विलेय से क्या हो? अधिक हो। वो क्या कहलाते हैं? तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगला पूछता है सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन याद रखेंगे, बिल्कुल उसका उल्टा होगा। अगर कोई विलायक है तो विलायक में क्या होगा? सॉरी, अगर कोई विलयन है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर कोई विलयन है तो विलयन में विलायक की मात्रा जो होगी, विलायक की मात्रा विलेय से कम होगी। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी अगर कोई विलयन होगा तो इस विलयन में विलायक की जो मात्रा होगी वो क्या होगी? विलेय से कम होगी। तो वो क्या कहलाएंगे? सांद्र विलयन कहलाते हैं या कंसंट्रेट सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।